हेलो स्टूडेंट, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अपना जो एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के ये जो हम अभी जो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, उस प्रॉब्लम में हमें ये जो फार्मूले है, ये फार्मूले लगने वाले हैं अपने। ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। मुझे लगता है ये सब आपको पता है। ठीक है, फिर भी मैंने वहां पे लिखे हुए रखे हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहे हैं स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, पहला प्रॉब्लम वो दिया है हमें साइन इनवर्स 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन √41। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ये जो प्रॉब्लम आपके पास बना हुआ है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। साइन इनवर्स 4 अपॉन √41 बन जाएगा, साइन एक्स प्लस यहाँ पे आ जाओगे 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 5 है तो 5 अपॉन √41। सबसे पहले तो ऐसे लिख लेना प्रॉब्लम को। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम आपके पास बना हुआ है, ये साइन इनवर्स वाला है। तो हमें साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो वाला फार्मूला तो लगाएंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इसके अलावा हम प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसको पहले तो देख लिया कि उसके रूट के स्क्वायर की सम करके देख लेता हूं मैं। रूट के स्क्वायर की सम, देखो ये जो होता है ये होता है 1। चेक कीजिए, 16 अपॉन 41 प्लस 25 अपॉन 41, तो 16 प्लस 25 41, 41 अपॉन 41 1 आ रहा है स्टूडेंट। अगर ऐसा होता है तो, और आप मैक्सिमम प्रॉब्लम्स देखोगे, जो भी प्रॉब्लम इस तरीके का बना रहेगा, उस हर प्रॉब्लम में उसके स्क्वायर की सम 1 आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे बना सकता हूं, तो मैं इसको यहाँ पे, इसको पहले मैंने इसको कॉस अल्फा बना दिया, नाम दे दिया मैंने इसको कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन ये ऐसा, एंड इसको साइन अल्फा बना दिया 5 अपॉन √41। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन √41 साइन अल्फा, तो ऐसा नाम दे सकते हो क्या, बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि इसके स्क्वायर की सम करोगे तो 1 आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे, मैं इसको साइन अल्फा बोल सकता था, इसको कॉस अल्फा भी बोल सकता था, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो इसके स्क्वायर की सम करोगे तो 1 आती है, तो आप ऐसा नाम दे सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब उसके स्क्वायर की सम 1 नहीं आती, तो आप ऐसा नाम नहीं दे सकते थे, आप इसको साइन अल्फा कॉस अल्फा नहीं बोल सकते थे। और एक बात यहाँ पे, मैं यहाँ पे टैन अल्फा की बात करता हूँ। टैन अल्फा हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो 5 अपॉन √41 अपॉन 4 अपॉन √41 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये आपको आंसर मिल रहा है। तो अल्फा कितना हो गया, टैन इनवर्स 5/4। तो जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं टैन इनवर्स 5/4 की, ठीक है, तो ये तो नंबर है, कोई एंगल है ये, तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इसका डेरिवेटिव। और अभी तक जो हम कर रहे हैं ये डेरिवेटिव नहीं है, हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हम उसका डेरिवेटिव निकाल सके स्टूडेंट। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आ गया मैं, ये कैसे बना, साइन इनवर्स मैं इसकी बात करता हूं। तो मैंने इसको कॉस लिखा हुआ है, कॉस अल्फा। पहले तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं, साइन एक्स उधर लिख लिया, और बाद में लिख लेता हूं इसको, मैंने कॉस अल्फा बनाया हुआ है, प्लस यहाँ पे आ गया मैं कॉस एक्स को पहले लिख लेता हूं, और इसको मैं साइन अल्फा लिख लेता हूं, साइन अल्फा। तो देखिए क्या बनेगा, साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन इनवर्स ये बना साइन ए प्लस बी। अब यहां पे आपको क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि क्या हम इसको कॉस जो लिखा हुआ है साइन नहीं बोल सकते थे, बोल सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट
साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो कोशिश कीजिए कि हम फार्मूला भी जो बनाए वो साइन का ही बनाए, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, दिक्कत मतलब इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली, पर साइन इनवर्स साइन आ जाता है तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, तो इसका जो है वो थीटा बनेगा, तो x प्लस अल्फा बनेगा। तो ये हो गया y का वैल्यू। अब हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे x जो है उसका डेरिवेटिव पता है 1 होता है, और ये हो जाएगा 0। तो आपका जो डेरिवेटिव आया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना आया डेरिवेटिव? तो इसका डेरिवेटिव आया स्टूडेंट 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम। हाँ स्टूडेंट, उसके बाद पहला जो एग्जाम्पल हुआ था उसके बाद हम 2 एग्जाम्पल आए। अब ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो एक ही जैसे है स्टूडेंट, और मैं जो यहाँ पे अभी जो जिस प्रॉब्लम का पैटर्न पढ़ाओ देखोगे आप कि हर प्रॉब्लम उसी तरीके से बना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स, अभी हमने इसके पहले साइन इनवर्स वाला किया था। यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे मैं इसको अब √3/2 बना देता हूँ, कॉस एक्स माइनस है ये 1/2 यहाँ पे साइन एक्स। अब देखिए ये जो है आप चाहे तो अभी जैसा आपने सॉल्व किया था वैसे भी कर सकते हो, मतलब आप इसको बोल सकते हो कॉस अल्फा, इसको बोल सकते हो साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो फार्मूला कॉस का लगाना ना, कॉस के फार्मूले में होता है कॉस कॉस साइन साइन, इसको भी कॉस बना इसको साइन बना देना। उसके अलावा आप उसको ना अल्फा बोले दोनों को, तो आपको एक समझ में आ रहा है ये दोनों के दोनों तो साइन और कॉस के वैल्यू है किसी एक एंगल के लिए। वो एंगल कौन सा है स्टूडेंट? √3/2। क्या 30 जो है cos 30 के लिए √3/2 नहीं होता है, 1/2 साइन 30 के लिए नहीं होता है। तो क्या हम डायरेक्ट वो एंगल नहीं लिखेंगे क्या? दोनों एक ही एंगल के आंसर है तो, और cos भी बन रहा है ये साइन भी बन रहा है, तो हम ये कोशिश भी तो कर रहे हैं कि हम यहाँ पे cos का फार्मूला बनाए अंदर, हम इसको बोल रहे हैं cos 30 है 30, और रेडियन में लिखने की कोशिश करना माइनस ये 1/2 साइन के कौन सा एंगल के लिए? 30 के लिए ये भी। तो यहाँ पे भी मैं साइन 30 क्यों ना लिख लू, साइन 30, तो यहाँ पे साइन एक्स। तो देखिए स्टूडेंट ये कैसे बना, कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस है, बीच में माइनस रहा तो प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए हम इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी π/6 प्लस एक्स। तो ये बना कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो थीटा आपका आंसर आता है π/6 प्लस एक्स, ये है y का वैल्यू। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनता है इसका डेरिवेटिव 1, ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट। अब क्या हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम्स दिए हुए उसमें क्या फर्क है? तो यहाँ पे आपको x ना देते हुए उन्होंने x के जगह पे कुछ दूसरा दिया हुआ है, तो एकदम सिंपल काम है स्टूडेंट, जहाँ पे x नहीं है उसके जगह पे अगर मैंने e का पावर x लिखा होता तो डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x आता, बस उतना ही फर्क है। यहाँ पे अगर 3x लिखा होता तो यहाँ पे 3x आता और 3x का डेरिवेटिव 3 आता। तो आपको लगता है ये तो क्लियर हो रहा होगा। अब इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है जहां पे √x दिया हुआ है इसके पहले वहां पे x था, अब हमें √x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। तो सबसे पहले तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, मैंने नाम दे दिया, और मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये एक ही जैसे प्रॉब्लम है स्टूडेंट। यहाँ पे आ गया ये cos √x, अब देखिए बीच में आपको प्लस दिया हुआ है और ये 1/√2 बना फिर से, और साइन √x। तो आपको बता दूं कि ये तो साइन इनवर्स है तो साइन के फार्मूले में कन्वर्ट करना, साइन का क्या रिजल्ट है, साइन 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 कॉस कॉस साइन, तो देखो कॉस लिखा हुआ है उसके आगे साइन बनाएंगे यहाँ पे भी, तो इसके स्क्वायर की सम करोगे तो वो भी 1 आती है। हम पहले के प्रॉब्लम जैसा भी कर सकते थे, पर क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू है साइन और कॉस के, कौन से, तो ये जो है ये वैल्यू स्टूडेंट साइन इनवर्स 1/√2 जो दिया ना आपको, ये साइन 45 की वैल्यू है π/4, तो ये cos √x, और यहां पे आ गया मैं
ये cos पाई बाय 4 और यहाँ पे साइन रूट एक्स। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये भी फार्मूला बना करके साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बनता है इसका। तो साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी बनाएंगे इसका पाई बाय 4 प्लस रूट एक्स। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा जैसा बना हुआ है। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा होता है स्टूडेंट, थीटा हो रहा है मतलब कितना हो रहा है, पाई बाय 4 प्लस रूट एक्स हो रहा है, पाई बाय 4 प्लस रूट एक्स। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने बोला था ना आपको यहाँ पे कुछ नया आ रहा है, तो ये आ रहा है x के जगह पे रूट एक्स, उसका डेरिवेटिव करना। यहाँ पे आ जाते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई dx जो होता है ये होता है 0, 1/2 रूट एक्स। तो आपका आंसर जो है वो 1/2 रूट एक्स आ रहा है स्टूडेंट। तो ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम आपके पास अब, ठीक है। तो जहां पे x लिखा होता था उसके जगह पे e का पावर x लिखा हुआ है। ये प्रॉब्लम मैंने आपको बोला है कि आप सॉल्व करोगे इसको पहले प्रॉब्लम जैसा। इसको आप अल्फा कॉस अल्फा बोलोगे, इसको साइन अल्फा बोलोगे। क्यों कॉस पहले को ही बोलोगे, लगाओ दिमाग, क्योंकि कॉस है तो कॉस वाला रिजल्ट लगेगा प्लस वाला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में प्लस लिखा हुआ है तो माइनस का रिजल्ट लगने वाला है। तो यहां पे क्या करना स्टूडेंट, यहां पे आप जो प्लस है माइनस आने वाला है, फार्मूला लगाएंगे तो माइनस आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा रहा, अल्फा माइनस बीटा रहा स्टूडेंट। तो आप लिख सकते हो कॉस बीटा माइनस अल्फा। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो आप मुझे कमेंट में बताओगे इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो भी आंसर आएगा मैं कोशिश करूंगा कि जो फाइनल आंसर हो उसमें मैं माइनस ना लिखूं, उसमें प्लस में आना चाहिए। इसलिए मैं जो अल्फा वाला टर्म रहेगा मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं और इस प्रॉब्लम को मैं अभी यहाँ पे पहले तो नाम दे देता हूँ y, और ये जो है इसको पहले थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लेता हूं। ये स्टेट बोर्ड है, यहाँ पे आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा स्टेप जो है स्किप करेंगे। मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। यहाँ पे आ जाते हैं साइन e का पावर x। अब देखिए ये हो रहा है कॉस इनवर्स, नाम दे देता हूं मैं। और नाम देने से पहले आपको मैंने ये भी बताया था कि क्या उसके स्क्वायर की सम 1 आती है। यहाँ पे देखिए ये 13 है, तो मैं यहाँ पे चेक भी कर रहा हूं साथ में। और चेक क्या करना है वो तो ऐसे ही समझता है आपको ओरली। इसके स्क्वायर कर दिया, 2/√13 का स्क्वायर कर दिया, तो देखिए इसका आंसर आता है 1। 9/13, 4/13, आपका आंसर आ रहा है 13/13, 1 आंसर आता है, ठीक है। तो ये है y का वैल्यू, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। इधर जा रहा हूं मैंने अब यहाँ पे समझना है आपको कि इसको हम कॉस बोल देंगे, कॉस अल्फा 13, इसको बोल देंगे साइन अल्फा। अभी भी कौन से लोगों, कितने लोगों को डाउट है कि सर साइन कहाँ पे लेना है, कॉस कहाँ पे लेना है। अरे वो आपको फार्मूला कौन सा बना है उस पर डिपेंड करता है ना। क्या आप इसको साइन नहीं बोल सकते थे, बोल सकते थे साइन, क्योंकि उसके स्क्वायर की सम हमें 1 लाना है, इसको साइन बोल सकते थे ना आप। बट ये कॉस इनवर्स है तो हम बोल रहे हैं कि कॉस का फार्मूला लगाओ। तो कॉस का फार्मूला लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉस बोल रहे हैं, क्योंकि कॉस कॉस होता है प्लस साइन साइन, तो कॉस कॉस एंड साइन साइन वाला रिजल्ट लगेगा, इसलिए हम उसको कॉस और साइन पर्टिकुलर नंबर को ही दे रहे नाम, ठीक है। आपने ऐसा नहीं किया और उसके उल्टा भी किया तो चलता है ना स्टूडेंट, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाता हूं, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, नाम दे रहा हूं इसको, क्या नाम दे रहा है, ठीक है। तो कॉस अल्फा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको पहले लिखने की बात किया था मैंने, e का पावर x को पहले लिख लेते हैं, बाद में इसको इधर लिख लेते हैं। कॉस अल्फा बना, प्लस है बीच में, पहले मैं इसको लिख लेता हूं साइन e का पावर x, अब लिख लेना इसको साइन अल्फा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस रहा तो माइनस होता है, तो ये बना कॉस
ए माइनस बी, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होता है, ई का पावर एक्स माइनस अल्फा हो गया। और यहां पे जो है वो इसका डेरिवेटिव अब हम निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर एक्स। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो है हमने बाकी इसका tan अल्फा का वैल्यू वगैरह निकाला, तो आप चाहे तो निकाल सकते हो, अल्फा की जगह पे उसको रख सकते हो, बस वो हमें इतना बताता है कि वो कांस्टेंट है, तो उसके लिए आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। अब यहां पे मैं a का पावर x भी तो दे सकता था, आंसर में a का पावर x इंटू लॉग ए आता, मैं 3 का पावर x भी तो दे सकता हूं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम बन सकता है। ये प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, 3x दिया हुआ है, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, वो निकालना पड़ेगा लास्ट में आपको, और यहाँ पे आंसर 3 आएगा आपका। आंसर आप पहले ही बता सकते। देखिए ये प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम को देखते बराबर कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी तक जो आपको प्रॉब्लम दिए थे स्टूडेंट, वहां पे कहीं ना कहीं पे ये वाला टर्म ऊपर होता था, पर जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखे उधर भी साइन या कॉस ही होता था। तो यहां से क्या समझता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है। अब जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे वो अब इसके पहले के 2 वीडियोस देख सकते हो, या फिर आपको मैं प्रॉपर्टी बता भी देता हूं कि साइन इनवर्स 1/x है, तो स्टूडेंट इसका बनता है कोसेक इनवर्स x, और अगर कोसेक इनवर्स 1/x है तो इसका बनता है साइन इनवर्स x। तो ज्यादातर प्रॉब्लम आपको अगर डिनोमिनेटर में कुछ आता है जिसमें हमें उल्टा बनाना पड़ता है, तो आप देखोगे कि कोसेक सेक या कॉट के साथ आएंगे। तो यहाँ पे कोसेक लिखा हुआ है, तो मैं इसको उसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा डाउट है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, ये इसको ऊपर लिख लेता हूं मैं, 6 साइन 2 का पावर x माइनस 8 कॉस 2 का पावर x, और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 10, ठीक है। साइन इनवर्स यहां पे आ गए, ये देखो मैं इसको 3/5 भी लिख सकता हूं, साइन 2 का पावर x, यहां पे आ गया मैं, यहां पे मैं इसको लिखता हूं 4/5, और यहां पे बना cos का पावर cos इंटू 2 का पावर x, cos 2 का पावर x, ठीक है। अब देखिए ये प्रॉब्लम बना हुआ है, क्या आपने अगर इसके स्क्वायर की सम की तो 1 नहीं आता है, साइन इनवर्स है, तो फार्मूला भी साइन वाला लगाना। साइन के फार्मूले में होता है साइन साइन कॉस, सॉरी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, माइनस रहा तो माइनस, प्लस रहा तो प्लस। तो हम यहाँ पे इसके स्क्वायर की सम आती है करके बता देंगे, क्योंकि हमें तो ये पहले ही समझ रहा था, ठीक है। उसके स्क्वायर की सम कितनी आती है, 1 आती है। इसका मतलब हम इसको कॉस या साइन बोल सकते हैं। क्या बोलोगे, कॉस बोलेंगे, क्योंकि कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी ऐसे ही तो होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं साइन को पहले लिख लूंगा, पर पहले मैं कॉस बना रहा हूं अभी, कॉस अल्फा 3/5, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं साइन अल्फा 4/5, क्या होता है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा, ठीक है, साइन बाय कॉस, 5 कैंसल, 4/3, ठीक है। इधर आया मैं, और इधर मैं बना लेता हूं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ठीक है, ये है। तो यहां पे क्या बनता है, यहां पे मैंने बोला था इसको हमने कॉस लिखा है, साइन 2 का पावर x मैं पहले लिख लेता हूं, और बाद में लिख लेता हूं कॉस, कॉस अल्फा। उसके बाद आ गया स्टूडेंट ये माइनस, यहां पे मैं इसको पहले लिख लेता हूं, यहाँ पे हमारे पास है cos 2 का पावर x, पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, ये इसको बोल रहा हूं मैं साइन अल्फा, ठीक है। तो कैसा बना फार्मूला, देखिए साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये बनता है साइन ए माइनस बी साइन इनवर्स, साइन ए माइनस बी मतलब 2 का पावर x माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आया साइन इनवर्स साइन अल्फा, और ये बना अल्फा 2 का पावर x माइनस अल्फा। तो डियर स्टूडेंट देखिए 2 का पावर x माइनस अल्फा, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और कौन है जिसको पता ही नहीं कि 2 का पावर x कितना होता है। a का पावर x का डेरिवेटिव a का पावर x इंटू लॉग ए, 2 का पावर x का डेरिवेटिव 2 का पावर x इंटू लॉग 2, तो इसका आंसर आएगा 2 का पावर x इंटू लॉग 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
तो इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क मिलेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम जो करने वाले प्रॉब्लम्स है उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे के पार्ट पे जाते हैं।